तो बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। शाह ने कहा कि नीतीश कुमार का कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में दर्ज होगा और उन्होंने राज्य को जंगल राज से बाहर निकालकर विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। नामांकन से पहले नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उनकी इच्छा रही है कि वे संसद के दोनों सदनों के सदस्य बने और नई सरकार को उनका समर्थन रहेगा। वहीं तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने महाराष्ट्र मॉडल लागू कर नीतीश कुमार पर दबाव बनाया है। राज्यसभा जाने की खबर के बाद सीएम आवास के बाहर समर्थकों की एक बड़ी भीड़ जुट गई। कुछ कार्यकर्ता भावुक नजर आए और जदयू दफ्तर में इस बीच तोड़फोड़ की भी खबरें सामने आ रही हैं। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। तो चलिए इस वक्त न्यूज रूम से हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विस्तार से समझाएंगे। ब्रिजेश जी, वही नीतीश कुमार जो पिछले बिहार चुनाव में कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता और क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी गठबंधन की दल है तो मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी से होना चाहिए, पर तब बीजेपी ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया। इस चुनाव में भी बिहार में नीतीश कुमार ही चेहरा रहे और अब तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर और उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है, क्या तेजस्वी यादव ने जो कहा था वही बात सच हो रही है? और अगर राज्यसभा भेजा जा रहा है नीतीश कुमार तो क्या ये मान लिया जाए कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अब इररेलेवेंट हो चुके हैं? देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर ये देश की सियासत की सबसे बड़ी खबर है। नीतीश कुमार कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। नीतीश कुमार 20 साल तक सीएम रहे हैं बिहार के। 10वीं बार उन्होंने 100 दिन पहले ही सीएम पद की शपथ ली थी। आपको याद होगा कि सबसे पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब बीजेपी भी बड़ी पार्टी थी और इसके बावजूद उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। छोटी पार्टी होने के बावजूद भी उन्हें सीएम पद पर बनाया गया था। पिछली बार भी हमने देखा है कि आंकड़ों में देखें तो बीजेपी के पास आंकड़ों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ही सीएम बने और सीएम का चेहरा भी इस बार नीतीश कुमार ही रहे। लेकिन जिस तरह से उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरह से आपने कहा तेजस्वी यादव ने दावे किए थे कि लंबे समय तक नहीं रहेंगे, तो अंक गणित भी एक तरह से कहता है कि नीतीश कुमार के बिना भी बीजेपी चाहती तो सरकार बना सकती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया। तब उन्होंने बीजेपी ने एक तरह से प्रस्ताव रखा था नीतीश कुमार को वो अपनी पसंद का किसी दूसरे को सीएम बना सकते हैं जिसे कहेंगे बीजेपी समर्थन देगी, ऐसी सियासी गलियारों में चर्चा है। लेकिन तब नीतीश कुमार राजी नहीं हुए थे और उन्होंने सीएम पद की शपथ ले ली थी। अब वो तैयार हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, नामांकन भर दिया है। इसके बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि उनको स्वास्थ्यगत कारणों के कारण ये मजबूरी में इस तरह से कदम उठाना पड़ा है। एक तरफ दूसरा विपक्ष है जो कह रहा है कि हाईजैक कर लिया है बीजेपी, अपनी जो भी उनके सहयोगी गठबंधन पार्टियां होती हैं उनको इसी तरह से खत्म कर देती है जिस तरह से महाराष्ट्र में किया है। लेकिन नीतीश कुमार ने खुद स्वीकार किया है कि वो खुद राज्यसभा जाना चाहते हैं और जो भी सरकार बनेगी उसका पूरा सहयोग देंगे। आप देखिए नीतीश कुमार चाहे तो
हम देख सकते हैं कि आरजेडी के साथ भी वो सरकार बना सकते हैं, लेकिन तमाम गठबंधनों को साथ में लेना पड़ेगा उनको, कांग्रेस को लेना पड़ेगा, बीजेपी को लेना पड़ेगा और जो भी अन्य बीएसपी है उन तमाम लोगों को लेकर उनको सरकार बनाना पड़ेगी और वो का जो बहुमत का 122 का आंकड़ा है वो 126 तक पहुंच सकते हैं। जबकि बीजेपी चाहे तो बिना नीतीश कुमार के भी सरकार बना सकती है। कांग्रेस के 5 सदस्य हैं जिसमें से 4 को उसको तोड़ना पड़ेगा, बीएसपी और एलजेपी तमाम दलों के साथ मिलकर वो सरकार बना सकती है, लेकिन ये संभावनाएं थी। इसके बावजूद लेकिन नीतीश कुमार उनके साथ हैं और नीतीश कुमार के हटने से केंद्र में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केंद्र में 292 का आंकड़ा है एनडीए का और नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं। यदि वो हट जाते हैं तब भी वो बहुमत में रहती है 280 में। तो इस तरह से नीतीश कुमार हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में सबसे कमज़ोर है, क्योंकि आरजेडी भी कमज़ोर प्रदर्शन कर पाई है और नीतीश कुमार भी 100 से अधिक सीटों पर लड़े थे, लेकिन वो देखिए कितनी कम सीटों पर जीत पाए और बीजेपी उनसे कम सीटों पर लड़ी थी और ज़्यादा सीटों पर जीती है। तो बीजेपी को जनाधार मिला है और स्वास्थ्यगत कारणों से और बिहार के लिए जिस तरह से हमने देखा अमित शाह ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है कि वो केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे हैं और वो लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, इसके बावजूद उनके दामन पर एक भी दाग नहीं है भ्रष्टाचार का। तो नीतीश कुमार जब 2030 में चुनाव होंगे तब उनकी उम्र लगभग 70 से 80 के बीच में होगी, वो बुजुर्ग होंगे और उसी उनकी मौजूदगी में भी बीजेपी चाहती है और जदयू चाहते हैं कि कोई ऐसा विकल्प तैयार कर लिया जाए जिससे कि आगे भविष्य में दिक्कत ना हो। एक विकल्प के तौर में नीतीश कुमार की मौजूदगी में ही एक नेता को इस तरह से एस्टेब्लिश किए जाने की कोशिश की जा रही है ताकि अगले चुनाव में कोई दिक्कत ना हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार राजी हो गए हैं। उनके बेटे हैं जो निशांत हैं, उनके भी राजनीति में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी तक वो सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा है कि उनका रोल किस तरह से चुनाव प्रचार में और अन्य चीज़ों में देखने को मिला है। तो वो क्या डिप्टी सीएम बनेंगे या जदयू के 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, इस पर आगे जो भी कवायद चल रही होगी या बीजेपी चौंका सकती है। ऐसा भी अभी चर्चा में है कि बीजेपी यहाँ पर सम्राट चौधरी को सीएम बना सकती है। बीजेपी विजय सन्ना का भी नाम चल रहा है, उनको भी बना सकती है क्योंकि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। सम्राट चौधरी क्योंकि आरजेडी में भी रह चुके हैं, जदयू में भी रह चुके हैं, लेकिन वो बीजेपी की जो आक्रामक शैली है, जिस तरह से राजनीति बीजेपी करती है, उसके लिए मुफीद बैठते हैं। तो क्या सम्राट चौधरी होंगे या नीतीश कुमार की चलेगी तो उनके खास जो विजय चौधरी हैं वो सीएम बनेंगे। ये तमाम तरह की अटकलें सियासी गलियारों में लग रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, लगातार चौंकाती रही है बीजेपी। तो क्या इस बार बिहार में सीएम के नाम पर भी चौंकाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। निश्चित रूप से बीजेपी क्या कदम उठाती है देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार जानकारी के लिए प्रिया जी। तो जाहिर तौर पर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, वो चेहरा कौन है, सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है और नीतीश कुमार ने ये जो कदम उठाया है कहीं ना कहीं राजनीति में इस फैसले ने खलबली मचा दी।